ईरान का आतंकवादियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। ईरान ने एक दिन पहले इराक और सीरिया में घुसकर मिसाइलें दागी और अगले ही दिन पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के अड्डे निस्तानाबूद कर दिए। दोनों ही दिन एक्शन लेने की वजह आतंकवादी ही थे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकवादी समूह जैश अल अदल के 2 प्रमुख ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं। यह आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से संचालित हो रहा था और ईरान की शांति में बड़ी बाधा बनता जा रहा था। जैश अल अदल पर ईरान में हमले करने का आरोप है। ऐसे में ईरान ने मंगलवार की रात पाकिस्तान के सामने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने हवाई हमले पर आपत्ति जताई है। ईरान ने सोमवार की रात सबसे पहले इराक और सीरिया में बमबारी की। उत्तरी इराक में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को बम से उड़ा दिया गया। यहाँ एरबिल शहर में बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी गई। घटना में 4 नागरिकों की मौत की खबर है और 6 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद सीरिया में भी ईरान विरोधी आतंकवादी समूहों के ठिकानों को निशाने पर लिया गया और बमबारी की गई। इस कार्रवाई की दुनिया भर में चर्चा हो रही थी कि इस बीच ईरान ने मंगलवार की रात पाकिस्तान को निशाने पर लिया और बलूचिस्तान प्रांत की कूह सब्ज नाम के इलाके में हमला कर दिया। इस इलाके को जैश अल अदल का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है। दरअसल 2012 में गठित जैश अल अदल को ईरान ने आतंकवादी समूह घोषित कर दिया था। ये एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जो ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में काम करता है। पिछले कुछ वर्षों में जैश अल अदल ने ईरानी सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं। पिछले साल 15 दिसंबर को ही पाकिस्तान के सुन्नी आतंकवादी संगठन जैश अल अदल ने ईरान के सिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, जिसमें 12 ईरानी पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी की जान चली गई थी। ईरान ने इसी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ईरान ने पाकिस्तान पर करीब करीब वैसे ही हमला किया है जैसे भारत ने उरी हमले के बाद उसे सबक सिखाया था। साल 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया था। वहीं 2019 में उरी आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इन हमलों का बदला लेने के लिए ही ईरान ने एयर स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट तैयार किया था और मंगलवार की रात अचानक उसने धावा बोल दिया। सिस्तान बलूचिस्तान की सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। ईरान ने पाकिस्तान में जैश अल अदल के 2 बड़े मुख्यालयों पर हमला किया है और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। यह आतंकवादी समूह तेहरान विरोधी माना जाता है। बलूचिस्तान सीमावर्ती क्षेत्र में ईरानी सुरक्षा बलों और सुन्नी आतंकवादियों के साथ साथ ड्रग तस्करों के बीच भी संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। जैश अल अदल एक पाकिस्तानी सुन्नी आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान की सरजमी पर यह आतंकी संगठन दूसरे आतंकी संगठनों की तरह ही उसके सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है। भारत भी कई बार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेर चुका है और वैश्विक पटल पर इस मुद्दे को उठा चुका है, लेकिन अब यही आतंकवादी खुद पाकिस्तान के लिए ही सिरदर्द बन गए हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों की मूवमेंट की खबरें सामने आती हैं। इसके अलावा पंजाब और सिंध में भी आतंकवादियों के अड्डे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों की बात की जाए तो वो हमेशा से ही उतराव चढ़ाव वाले रहे हैं। 1947 में जब पाकिस्तान का गठन हुआ तो ईरान वैसे कुछ देशों में शामिल था जिन्होंने पाकिस्तान को एक देश के तौर पर मान्यता दी थी, लेकिन अमेरिका में 9/11 के हमलों के बाद पाकिस्तान की नीति ईरान को नहीं भाई। साथ ही पाकिस्तान की सऊदी अरब समर्थक नीति ने भी ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों में एक खटास पैदा कर दी।